नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे आप सभी लोग होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले जो क्लास अपनी हुई थी वो क्लॉक हमने कराया था और क्लॉक में कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे। जैसे आपको बताया था सबसे पहले एंगल निकालना, है ना, कि मान लो बताइए 7 व 8 के बीच या 7:30 बजे 45 डिग्री कोण कब बनेगा, ऐसे ऐसे एंगल बताए थे। और टाइम निकालना आपको बताया, 0 डिग्री एंगल सिखाया। आज जो क्लास अपनी होगी इन्हीं एंगल पर आएंगे, जैसे कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन होंगे। फिर आपको बताएंगे कि हम कोई भी कोण कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं। आपसे पूछे 60 डिग्री कोण, 65 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री, 30, कोई भी डिग्री एंगल आपसे पूछे, सारे एंगल आप लोग निकाल लेंगे। बात करें अभी तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। और इस क्लास को स्टार्ट तो करेंगे, इससे पहले अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो आप कोशिश करिए पहले उस क्लास को देखिए, क्योंकि जब वो क्लास आप देखेंगे तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर हुआ सभी को? सभी लोग पहले पीछे क्लास देखें और फिर आगे क्लास को देखें, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास आज की। और इस पे जो आज जो क्वेश्चन उन पर पहले हम बेसिक से पॉइंट देख लेते हैं। आज हेडिंग डालेगा आप लोग, फाइंड द 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना। क्या लिखा है? 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना, 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना, ये लिखा। अब देखो इसमें कई चीज हो सकता है, 180 हो सकता है, या बोल देगा दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी कब होगी, तो 30 मिनट का, या देखिए या क्या आएगा, या क्वेश्चन क्या बोलेगा, या दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट, 30 मिनट की दूरी होना, ये बोल सकता है, ठीक है। यह बोल सकता है दोनों सुइयां, या दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत कब होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे से कब विपरीत होंगी। बात है इसमें, क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा सकता है। पहला तो ये पूछा सकता है कि दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री कोण कब बनेगा, या दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी कब होगा, या दोनों सुइयों का एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में होना, ठीक है, पहली चीज। चलिए आगे देखते हैं, जिससे हमसे बोला जाएगा 180 डिग्री एंगल के बारे में। क्या हो गया? 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में बनता है एक बार। कितनी बार? 1 घंटे में बनता है एक बार। ध्यान रखिएगा, जो 180 डिग्री का एंगल आपके पास है वो बनता है 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार। तो बनना चाहिए 12 घंटे में, 12 घंटे में, तो आपका आंसर आएगा 12 बार। बनना तो 12 बार चाहिए था, लेकिन ये 12 बार नहीं बनता है। क्या हुआ? 12 बार नहीं बनता। कितनी बार बनता है? ये बनता है 11 बार। कितना बनता है? 11 बार। ध्यान से दीजिएगा, बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन बना कितनी बार है? 11 बार। अगर 11 बार बना है तो ये देखिए ध्यान से, तो बताइए 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 24 घंटे में बनेगा ये 22 बार। कितना बनेगा? 22 बार। सेम पीछे वाला प्रोसेस है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार, और 180 डिग्री का एंगल भी 1 घंटे में एक बार। तो 12 घंटे में बनना चाहिए बेटा, 12 घंटे में बनना चाहिए था कि 12 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? 11 बार। इसी हिसाब से 24 घंटे में 22 बार। तो पूछा था क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में होती है? तो आंसर कितना आएगा आपका? 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में तो आंसर कितनी बार आएगा? 11 बार। क्लियर? अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसा चीज होता है कि कहाँ कहाँ पे कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 180 डिग्री, 1 व 2 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? यही आपसे बोला गया
1 व 2 के बीच 180 कोण। तो हमने कहा जब भी टाइम पूछा जाए, क्या बोला गया, आपसे पूछा गया टाइम। तो अगर टाइम की बात आपसे पूछी जा रही टाइम की, तो अगर टाइम पूछा तो आपको फॉर्मूला लिखा है तुमने, T बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या ही लिखाया था, A2 भी आपको पता है, पिछली क्लास में बता चुके हैं, दिया गया कोण। और A1 क्या होता है, छोटे वाले समय में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई, ये बताया था। तो देखेंगे T बराबर 2/11, A1 कितना हो जाएगा, आप कहीं छोटा कोण होता है इसमें कौन सा, 1 व 2 में कौन है भैया, 1 है। जब 1 में 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या 30 आ जाएगा। बात कर लो। इसके बाद हम यहाँ प्लस लें या माइनस लें, हम यहाँ प्लस लें या माइनस लें, आप बताइए। जब 1 बजा होगा, जब 1 बजा होगा तो एक तो सुई होगी कहाँ पर, मिनट वाली होगी 12 पर, और घंटे वाली कहाँ होगी 1 पर। तो इन दोनों के बीच कितने गैपिंग है, 1 गैप। और एक गैप में कोण कितना होता है, 30 डिग्री का। अगर एक गैप में 30 डिग्री का, तो बताइए उसके बाद क्या 1:05 होगा, कोण हो गया होगा 0। उसके बाद कोण फिर से बढ़ना धीरे धीरे शुरू हुआ होगा और फिर बना होगा 180 डिग्री कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। वो बना होगा लगभग 1:38 से 2:11 आएगा लगभग आपका। तो क्या दोनों सुइयां आपस में मिली, अगर मिल जाए तो हमने क्या बोला था, आपको प्लस लेना। अगर मिल जाए तो क्या लेना आपको, प्लस। तो आप यहाँ लीजिए प्लस और लगा दीजिए 180। क्लियर हुआ भाई सबको। तो आप देखेंगे T बराबर 2/11 इंटू 180 में 30 जुड़े कितना आएगा, क्या 210 आ जाएगा। और इसका सोल्यूशन करेंगे तो T बराबर 2/11, जब 210 क्या गुणा करा दे कितना आएगा 420। 210 का जब यहाँ गुणा करा दिया तो क्या आया आपके पास, आप कहेंगे 420/11। क्या 11 से डिवाइड होगा, 11 यहाँ कितना होता है 33 हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, आप कहेंगे भैया कितना बच गया, 9 बच गया। तो 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, 38। तो बचा कितना 2/11। यानी जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो समय जो निकल आ रहा है, टाइम क्या निकल आ रहा है। हमने कहा हमेशा जो आंसर है छोटे वाले समय के साथ, छोटा समय कौन सा 1, यानी 1:38 सही 2/11। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कंफर्म। तो ये हमने बताया आपको, ये तो हो गया फॉर्मूला तरीका। अगर मान लो फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करना, फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करना, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है। उसका कुछ चीजें देखते हैं से कैसे। हमने अभी आपसे बोला 1 व 2 के बीच, ध्यान सुनिए, 1 व 2 के बीच 180 डिग्री का एंगल, क्या ही पूछा आपको, ये देखना ध्यान से। बताइए जो छोटा समय है, जो छोटा समय है यहाँ पर वो क्या दे रखा है, तो आप कहीं जो छोटा समय दे रखा है वो 1 दे रखा है। तो बताइए जो एक ये है, ये एक 6 से छोटा है बड़ा, क्या करना आपको, जब भी 180 डिग्री का एंगल निकालना है आपको तो क्या करना, आपको या तो प्लस करना होगा 6, या तो 6 क्या करना होगा माइनस करना होगा, या तो 6 जोड़ना होगा, या तो 6 घटाना होगा। कैसे करना होगा बताइए। जो एक है वो 6 से छोटा है बड़ा, तो आप कहेंगे बड़ा है, सॉरी छोटा है। एक जो है वो 6 से छोटा है बड़ा, तो आप कहेंगे कैसा है, एक तो छोटा है 6 से, अगर छोटा है तो 6 जोड़ दीजिए, इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, एक में 6 जोड़ा 7 इंटू 60/11। ये आपको करना ही करना, इंटू 60/11। तो आप कहेंगे आ रहा है 420/11। इसको डिवाइड करेंगे, अभी हमने पीछे इसका निकाला था, 11 3 33, 11 8 88, 38 सही 2/11। आंसर क्या आएगा 1:38 सही 2/11। क्या बात कंफर्म है सभी को। क्या बताया, अगर आपका समय 6 से छोटा तो 6 जोड़ देना, और अगर 6 से बड़ा तो 6 घटा देना, ठीक है। जैसे अगला सवाल ले लेते हैं पर हम लोग। अगला सवाल यहाँ बोला जाता है हमसे कि बताइए 2 व 3 के बीच 180 डिग्री कोण कब बनेगा। 2 व 3 के बीच पूछा जाए तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान से क्या लिख के आ रहा है, 2 व 3। तो जो 2 है वो कैसा है, जो 2 है 6 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहीं छोटा है तो 6 जोड़ दीजिए, 6 2 कितना आएगा 8, 8 इंटू 60/11। ये तो आपको करना ही करना 60/11। तो 8 6 48, 480/11। क्या 11 चौक 44 होता है। क्लियर, कितना बच गया 4 बच गया, हो गया 40, 11 3 33, 43 सही 7/11। आंसर आएगा 2:43 सही 7/11। क्या लगभग 2:45 का समय हो रहा है। सुइयां एक दूसरे सीधे होती है, बात समझ आई। फिर मान लो हम आपसे पूछ देते हैं एक सवाल और यहीं पर, जैसे हम आपसे पूछ देते हैं, हमने आप लिख दिया, बताइएगा 8 व 9 के बीच 180 डिग्री कोण कब बनेगा। निकाल सकते हो आराम से 8 व 9 के बीच। तो हम बता दें 8 व 9 के बीच कैसे निकालना आपको, 8 व 9 के बीच। तो देखिए ध्यान से, 8 इसमें 8 में देखिए 8 जो है वो 6 से बड़ा ही छोटा, ये देखिए। तो 8 है 6 से बड़ा, तो इसमें 6 घटा दीजिए, माइनस करिए। जैसे ही 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,
और इंटू क्या आएगा 60/11, क्लियर होगा। तो आप कहेंगे सर आएगा 120/11 और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 10 सही 10/11। कन्फर्म ये चीज, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 8:10 सही 10/11। बताओ बात समझ आ रही सबको, 8:10 से क्या 8 और जब एक सुई छोटी वाली 8 पर और बड़ी वाली 2 पर होती है तो क्या सुइयां सीधी होती है, लगभग होती सीधी। तो ये आंसर आ रहा 8:10 से 10/11। तो ऐसे ही आप लोग सारे कोण निकालिएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ऐसे सब आप निकाल लीजिएगा। एक समय आपका आएगा कहाँ का, वो हम बता दे रहे हैं, आपका कहाँ समय आएगा वो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ बता दें एक समय आपका कौन सा आएगा। एक समय आएगा 5 व 6 के बीच। चलो उसको निकाल दिखाई देते हैं अगले साइड पर। जैसे देखिए 5 व 6, 5 व 6 के बीच 180 डिग्री कोण आपको निकालना है। और किसके निकालना है, 6 व 7 के बीच, 6 व 7 के बीच 180 डिग्री कोण निकालना है। क्या निकलता देखते हैं, इस पर क्या निकलेगा तो निकालिए भाई। 5 कैसा है, 5 तो 6 से छोटा है, तो 5 में 6 जोड़िए कितना आएगा 11। तो 11 इंटू 60/11 क्या ही आया, 11 से 11 कैंसिल, क्या हो गया 60, यानी आंसर आएगा 5:60। और 5:60 को क्या लिखते हैं, क्या 6 बजे लिखते हैं। यानी कोण कब बन रहा है 6 बजे, जबकि हमने बोला 5 व 6 के बीच, और ये कब बन रहा है, ये बन रहा है आपका 6 बजे। बात कंफर्म। तो क्या 5 व 6 के बीच बना, आप कहेंगे नहीं बना, ठीक है। इसमें देखते हैं 6 व 7 के बीच। बताइए 6 आपका जो है वो 6 से बड़ा ही छोटा, तो आप कहेंगे ना तो छोटा ना ही बड़ा, कैसा बराबर। जब बराबर आ जाए तो आपको 6 ऐड करना है, क्या करना, जोड़ना है। इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो 6 और 6 कितना आएगा 12, 12 इंटू 60/11, तो आप कहेंगे 720/11। और यह 11 छक्का 66, कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया, तो कितना हो गया 60, 11 पचे 65, 65 सही 5/11। आंसर आ रहा होगा 6:65 सही 5/11। क्या बताइए कभी आपने ऐसा समय सुना है 6:65? ये जैसे 6:59 और 60 हो जाएंगे 6:60, तो आंसर क्या आएगा 7 बज जाएगा, यानी 7:05 से 5/11 आएगा। यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी आपका बता हर घंटे में एक बार बनता, एक बार 2, 2 से 3, जैसे आपको बताया वैसे आप निकालिएगा। आप देखिएगा तो कौन सा नहीं बनेगा, 5 व 6, 6 व 7, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछे 5 व 6 के बीच में, ध्यान रखिए अगर आपसे कभी भी कोई पूछे क्या 5 व 6 के बीच में, क्या 5 व 6 के बीच में, 5 व 6 के बीच में 180 कोण बनता, तो आप कहेंगे नहीं बनता। 6 व 7 के बीच में 180 कोण बनता, तो आप कहेंगे नहीं बनता। कब बनता, करेक्ट 6 बजे। कब बनता है, करेक्ट 6 बजे। और देखिए बना भी था करेक्ट 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आपका है 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अगर क्वेश्चन हमसे कभी पूछे जाए, क्वेश्चन देखिए ध्यान से कैसे आपसे पूछेगा, बताइए सुबह के 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आप बताइए भाई, आप देखेंगे आप चलेंगे 7 से जाएंगे तो 8 आएगा, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो क्या 6 बजे तक जाना था, तो आप कहिए 5 बजे तक जाना था। अगर 5 बजे तक जाना है तो इसको हटा दीजिए भाई, 5 बजे चले जाएंगे। आप बताइए 7 से 8 बजे कितना बनता है, तो आप कहेंगे एक बार। देखिए निकाल आप जरूर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जैसे हमने 0 डिग्री वाला सिखाया था वैसे आपको सिखा दिया। आप सारे एंगल निकाल लीजिए, काम आएंगे आपके। 8 व 9 के बीच में, 9 व 10 के बीच में, 10 व 11 के बीच में एक बार, 11 व 12 के बीच में एक बार, 12 से 1 के बीच में एक बार, 1 से 2 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में और 4 से 5 के बीच में। बना कितनी बार बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बन रहा भाई, आपका आंसर आएगा 10 बार बन रहा। अब ये बताइए जब सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक गए, घंटे कितने हुए, तो 7 से जुड़िए 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, 10 घंटे। कितने घंटे हो गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास घंटे कितने हो गए, तो आप कहेंगे 10 घंटे हो गए। कहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 घंटे। तो 1 घंटे में एक बार, तो 10 घंटे में, तो आंसर कितना आ गया 10 बार आ गया। कितना आ गया 10 बार। कंफर्म हुआ ये चीज, ठीक है।
आगे देखिए, अगर यहीं पर एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं, यही लिख दिया हमने, सुबह के या शाम के 4 बजे से, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा। शाम को 4 से रात के 10 बजे तक की बात है। अब ये बताइए शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो जोड़ लीजिए, यानी 4 2 6 घंटे, यानी कि 5 6 7 8 9 10, कितने घंटे हुए, 6 घंटे। एक घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में बनना चाहिए 6 बार, लेकिन देखते क्या बनेगा। तो आप बताइए, एक के बाद दो, सॉरी कितना, 4 के बाद 5 आया होगा, पहले 4 बजा होगा, फिर 5 6 7 8 9 और 10, 4 5 6 7 8 9 10, यही भाई 4 से 5 बीच बनता है, तो आपका बिल्कुल बनता है। क्या 5 से 6 के बीच बना, तो आपका ही नहीं बनाता। क्या 6 से 7 बीच बना, तो आपका ही नहीं। 7 से 8 बीच में एक बार बनेगा, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार। क्या हमारे पास 5 से 6 के बीच में बना था, तो आपका ही एक बार बना था 6 बजे, करेक्ट। यानी 5 से 6 के बीच नहीं बनेगा, 6 से 7 नहीं बनेगा, लेकिन 6 बजे पक्का बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, कितना आंसर आया, 5 बार। यानी इससे हमको एक चीज क्लियर हो गई भाई, कितना, अगर 6 घंटे तो बनना चाहिए था 6 बार, लेकिन एक कम हो गया, कितना बना, तो आप कहेंगे 5 बार बना। कितना बना, 5 बार। इससे एक बात ये क्लियर हुई कि यदि 180 डिग्री का एंगल पूछा जाता और 6 बजे का समय बीच में आ रहा, तो कितनी बार बनेगा आपका कोण, तो आपका एक कम कर देना। क्या करना, एक कम कर देना। क्लियर हुआ सबको। 0 डिग्री कोण पूछा जाए तो अगर 12 बजे के समय बीच में आए तो एक कम करना, और 180 डिग्री एंगल पूछा जाए और 6 बजे के समय बीच में आ जाए तो आप एक कम कर देना। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसी पे जिससे हमने बोला है, क्वेश्चन यहाँ लेते हैं आपका, यहाँ हमसे बोला गया है संडे, क्या बोला गया, संडे 3 AM से, संडे सुबह 3 बजे से ट्यूसडे शाम को 4 PM तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, पूछा था क्वेश्चन, ध्यान से। तो आपको सबसे पहले तो ये निकालना भाई कि संडे समय जाना है और कहाँ तक जाना है, संडे सुबह के 3 बजे से जाना है और ट्यूसडे 4 PM तक। तो देखिए सबसे पहले आप संडे 3 AM से कहाँ जाएंगे, मंडे 3 AM। आपको पता AM से AM कन्वर्ट होने में कितना होता है, 24 घंटे, और AM टू PM 12 घंटे, या PM टू AM 12 घंटे। जैसे मान लो कि अभी मान लो सुबह बजाय 10, अभी मान लो सुबह बजाय 10 तो शाम को 10 बजे तक 12 घंटे हो गए, लेकिन अभी सुबह 10 बजे और कल फिर सुबह 10 बजेगा तो कितना होगा, 24 घंटे हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देखिए संडे 3 AM से मंडे 3 AM, और फिर मंडे 3 AM से ट्यूसडे 3 AM, और जाना कहाँ तक है, PM तक जाना है। तो फिर क्या आएगा, ट्यूसडे 3 PM आएगा, और हमें जाना ट्यूसडे के 4 PM तक। कहाँ तक, ट्यूसडे के 4 PM तक, यहीं तक जाना आपको। आप बताएंगे यहाँ से आएंगे कितने घंटे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 24 घंटे। यहाँ से यहाँ पर आने में 24 घंटे, यहाँ से आने में 3 AM से क्या आ गया, देखिए सेम दिन है, AM से PM है, कितना आ गया, क्या 12 घंटे, और 1 घंटे आपका ये वाला। क्लियर हुआ सबको। आप देखेंगे 24 घंटे में कितने बार बनाता, तो आप सभी का आंसर होगा 22 बार बनाता। इस 24 घंटे में 22 बार बनाता, इस 12 घंटे में 11 बार, और 3 से 4 1 घंटा, क्या 3 से 4 बना था, तो कहेंगे बिल्कुल बना था, यानी 1 घंटे में 1 बार। अगर इन सबको आप ऐड करेंगे तो बताइए आंसर कितना आएगा, 22 22 44, 44 में आप कितना, 1 जोड़ दो 45, 45 10 55, 55 और 1 56, यानी 56 बार कोण कितना बनना होगा, 56 बार हमारा आंसर आ रहा होगा। बात समझ में आई सबको। संडे 3 AM से ट्यूसडे 4 PM तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 56 बार। तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री का एंगल। अब चलते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना, इसके अलग नाम भी होते हैं। बोलेगा दोनों सुइयों का एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी होना, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 15 मिनट में 90 डिग्री बन गया। या दोनों सुइयों का एक दूसरे से समकोण की स्थिति में होना, तब भी 90 डिग्री होता। बात के लिए क्या बोलेगा, दोनों सुइयों का एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी होना, ठीक है।
या दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री कोण ज्ञात करना, या दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण की स्थिति पर होना। बात क्लियर? अब देखिए 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है, 1 घंटे में 2 बार। कितना बनता है? 2 बार। तो 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार। भाई 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन ये 24 बार होता नहीं है भाई। कितना? 24 बार नहीं होता। कितना बनेगा? ये बनता है 22 बार। क्या बनता है? 22 बार। कहाँ कम होता है इसको भी देख लीजिए, कहाँ कम होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा। तो बताइए 24 घंटे में, तो आप कहेंगे 24 घंटे में जो बनेगा वो बनना होगा हमारे पास 44 बार। क्या बात कंफर्म हुई? यानी कि हमारे पास 90 डिग्री कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक दिन में दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर कितनी बार आएंगी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 90 डिग्री कम बोलता है कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण की स्थिति पर होंगी। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। ठीक है, अगर आपसे 12 घंटे पूछे तो आंसर 22 बार। कंफर्म कीजिए। अब ये कहाँ कम ज्यादा होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कहाँ कम ज्यादा होता है। तो इस से पूछा जाए, बताइए 1 व 2 के बीच 90 डिग्री का एंगल, 90 का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा या कब बनेगा? कितनी बार तो पता ही, 2 बार। एक बार 2 के बीच 90 कोण कब बनेगी लिखे ना, कब बनेगा। ठीक है, 1 बार 2 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा भाई? ये तो आपको पता है कितनी बार बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में लिखा चुके पीछे। 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो कब कब बनता है ध्यान से। फॉर्मूला भाई जब भी आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम मतलब आपको टी बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, ठीक है, ध्यान से निकाल लीजिए भाई इसको। टी बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या ही बोला गया? लगाते हैं जरा। तो आप लिखेंगे 2/11। A1 मान कितना आएगा? छोटा वाला समय कौन सा है? 1 है। छोटा समय कौन सा? 1। 1 में 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। और गिवन एंगल कितना आपको दे रखा है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ क्या कर लो? 90 कर दो। एक बार प्लस किया तो अगली बार क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2/11 30, और यहाँ करना माइनस। आप कितना करना? माइनस कर देना। बात समझा के? एक बार 30 जोड़, एक बार 90 जोड़ना, एक बार 90 माइनस करना। देखिए ध्यान से। तो टी बराबर 2/11। यहाँ कितना आएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2/11 और यहाँ कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कभी लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे माइनस आ गया तो माइनस कभी टाइम नहीं लेते हम। तो आप देखेंगे 240 बटे आ जाएगा 11, और यहाँ जो वैल्यू आएगी 120/11 ये आएगा। जब 240 में डिवाइड कराएंगे आप तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 2 बच गया, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, एक तो ये आ रहा होगा, और ये आएगा 10 सही 10/11। कितना हो रहा? 1 व 2 के बीच 90 डिग्री कोण कब कब बनेगा? तो आपका आंसर क्या क्या आएगा? जो आंसर आपका आ रहा होगा वो आएगा 1 बजकर, ध्यान से क्या आएगा आंसर? जो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 बजकर 21 सही 9/11, और जो दूसरा आंसर आएगा 1 बजकर 10 सही 10/11। यही आ रहा 1 बजकर 10 से 10/11। अब समस्या आप खुद बताओ, क्या 90 डिग्री कोण कभी यहाँ बन सकता है? 10 सही 10/11। आप देखिए क्या 90 डिग्री कोण 1 बजाय, जब देखिए ध्यान से हम आपको यहाँ पे क्लॉक बना के दिखाते हैं, आपको खुद क्लियर हो जाएगा क्या बने कि नहीं बनेगा। ये हमने क्लॉक ले ली है, बनाते इसको जरा। जैसे यहाँ लिखा हमने 12, ये हो गया 6, यहाँ लिखा गया 3, ये है 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8 बन गई घड़ी आपकी। इस घड़ी में हमने आपसे टाइम क्या क्या बोला है? ये जो टाइम आपको बोला जा रहा है, ध्यान देखिए, जो टाइम बोला जा रहा है, एक तो आ रहा है 1 बजकर कितना? 1 बजकर 21 से 9/11। तो देखिए जब 1 बजकर 21 से आ रहा होगा, यहाँ देखिए 21 यानी 20 से थोड़ा सा नीचे ये आ रहा होगा, और 1 बजा होगा, तो आप बताइए क्या 1 पर लगभग सुई होगी आपकी?
थोड़ा एक से नीचे ही होगी आपकी, थोड़ा एक से, क्योंकि जब ये 20 मिनट यहाँ आई तो भी 20 में कुछ ना कुछ खसकी होगी। तो आप देखेंगे 30 और ये कितना आ गया 30-60, क्योंकि तो वही 21 थोड़ा नीचे, 30-30-60 तो ये आ गया, और थोड़ी ऊपर वो वहां पर है, और थोड़ी ये तो 90 डिग्री कोण हो रहा होगा, पहुंच रहा है। लेकिन ये बताइए 1:10 से 10/11, तो आप बताइए क्या 1:10 से 10/11, जब 1 बजा होगा 1:10 से 10/11, एक तो पहले ऐसे बजा होगा, और 10 से 10/11 यानी इस वाली सुई घूम के कहाँ ना पड़ा होगा, यहाँ तो थोड़ा सा नीचे आएगी। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ चुकी होगी तो आप बताइएगा क्या होगा। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ चुकी होगी, क्या यहाँ 90 डिग्री कोण कहीं आपको दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको ये प्लस माइनस यहाँ से करने से बचना, क्या करना, इससे बचना आपको। तो इसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला कभी नहीं लगाना 90 डिग्री पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आपको कुछ छोटी स्टेप बताएंगे, उससे बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको रब करते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, बचना होगा। अभी देखिए आंसर आएगा 1 व 2 के बीच, क्योंकि जब एक बार सुई, जब अभी पहले आप देखिए 1 बजा तो कोण था 30 डिग्री का, तो 1 बजने के बाद ही आपका बनेगा, कभी पहले तो हो नहीं सकता। तो इसलिए दोनों बार प्लस, और दोनों प्लस में यहाँ पे इम्पॉसिबल है बनना। तो इसलिए आपको क्या करना, इसलिए हम आपको बताते हैं फॉर्मूला इसका कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, अभी गाड़ी बनी रहने देते हैं। देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, छोटा समय कितना है, तो आप कहेंगे छोटा समय 1 है। 1 में एक बार 3 जोड़िएगा, 1 में एक बार 3 जोड़िएगा, और 1 से एक बार 3 घटाइएगा। जब 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, तो 4 × 60/11 ये आएगा। और 1 से 3 घटाइए, तो आप कहें 1 से 3 कैसे घटेगा, तो नहीं घटेगा। तो 1 बजे है, मतलब अगर दोपहर का 1 बजा तो 3 घंटे पहले आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे पहले आई तो 1 2 3 क्या 10 बजा होगा। यानी कि आपको 1 को क्या मानना, जो 1 आ रहा है इसको मानना आपको 13, क्लियर। 2 को मानना 14, 12 के बाद 13 आता, 13 बाद 14, 14 बाद 15, ठीक है। तो 1 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10 बच रहा होगा, ठीक है। यानी घड़ी के साथ देखिए भाई, 1 से 3 घंटे पहले 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, ठीक है, इंटू 60/11। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आएगा 240/11। यहाँ जो वैल्यू आएगी 600/11। तो आप देखेंगे आ गया था 21 सही 9/11, क्या यही आया था 21 सही 9/11, ठीक है, 21 सही 9/11। यहाँ देखेंगे 11 बचे 55, 11 चौक 44, 54 सही 6/11। क्या है भाई, 11 बचे 55, 50 हो गया, 11 चौक 44 कितना बचे 6। यानी यहाँ आंसर आ रहा 1:21 सही, और यहाँ आंसर जो आ रहा आपका 1 बजकर कितना आ रहा, 1 बजकर हमारे पास आ रहा है 1:21 सही 9/11, और 1:54 सही 6/11। ये दोनों टाइम आ रहे होंगे। क्या इनको चेक करते हैं क्या बिल्कुल सही है। आप देखिएगा यहाँ पर जब 1:21 हम आपको दिखा चुके थे, 1:54 सही। आप बताइए 54 का मतलब क्या होगा, मतलब बड़ी वाली सुई यहाँ पर होगी लगभग, क्या यहाँ पर होगी। और एक तो आप बताइए 54 ना, तो लगभग 2 के करीब सुई पहुंच रही होगी, ये ऐसे होगी, ये सुई लगभग 2 पे पहुंचने वाली होगी। क्या बात क्लियर हुई। क्या देखिए 90 डिग्री एंगल बनता है, तो आप कहेंगे 30 30 60, ठीक है, और लगभग ये देखिए ये 11 पहुंचने वाली, और ये 2 पर, क्या 90 हो गया। तो क्लियर हुआ। 1 व 2 के बीच देखिए, ये भी समय 1 व 2 के बीच का, और ये भी समय 1 व 2 के बीच का। क्लियर हुआ सबको। 1 व 2 के बीच 90 डिग्री कोण कब बनेगा, क्लियर हुआ। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पर, ये देखिएगा, ये बता दे रहे, हम आपसे बोल रहे हैं 2 व 3 बाद में करते हैं, एक पहले दूसरा ले लेते हैं। जैसे बोले 4 व 5 के बीच 90 डिग्री कोण कब बनेगा, ठीक है। तो बताइए 4 व 5, 4 ले लीजिए आप यहाँ से, 4 हमने क्या क्या बोला आपसे, थोड़ा सा रुकिएगा, 4 व 5 के बीच, यहाँ लिखा 4 व 5 के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो 2 बार बनना चाहिए भाई, कितनी बार, 2 बार। तो देखते हैं जो छोटा समय कितना है 4, 4 को आप लीजिएगा जरा, ठीक है, 4 को लीजिए, और 4 में एक बार 3 जोड़िएगा, और एक बार 3 घटाइएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7 × 60/11 कन्फर्म। और 4 से 3 माइनस करिएगा, तो आपको पता भाई कितना आएगा, क्या 1 आएगा। भाई 4 को 16 मान लो, और 16 में से 4 घटाओ, 4 कितना माने, देखिए 4 को 16, 16 में से 4 घटाएंगे कितना बचे, तो आप कहीं 10 बचेगा। यहाँ समस्या आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको क्या 3 तक ही मानना है, जहां से 3 घटना आसान हो जाए उसका नॉर्मल चीज। 4 से 3 घटा सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, तो आप कहेंगे 1 × 60/11। आप देखेंगे 420/11, और ये वैल्यू 60/11।
कन्फर्म हुआ सभी को? जब 420 में 11 से डिवाइड करें तो 11 3 33, कितना बच गया 9, हो गया 90, 11 8 88, 38 सही 2/11 आंसर आ रहा होगा 1 बजकर 38 सही 2/11, और ये आएगा 5 सही 5/11, यही आ रहा होगा। तो आंसर आएगा 1 बजकर 5 सही 5/11। देखिए ध्यान से, क्या हमारे पास ये आंसर बन रहा है 1 बजकर 38 से, सॉरी 4 बजकर, कितना रखा 4 बजकर, और यहाँ भी 4 बजकर। क्लियर हुआ सभी को? 4 बजकर, क्योंकि 4 और 5 बजे, यानी 4 बजकर 38 से 2/11 और 4 बजकर 5 से 5/11। जरा क्लॉक में दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, क्लॉक में एक बार चेक करते हैं हम लोग। जब 4 बजा होगा, कितना, जब 4 बजा होगा, देखिए बजाइए 4 को, जब 4 बजा होगा कोण कितने डिग्री का रहा होगा? तो आप कहीं जब 4 बजा होगा तो ऐसे सुइयां रही होंगी, क्या रही होंगी? आप बताइए कोण कितने डिग्री का है? तो आप कहेंगे 30 30 60 30 90 और 30 120, कितने डिग्री का? 120 डिग्री का, और हमें चाहिए 90 डिग्री का। तो 4 बजकर 5 सही 5/11, यानी सुई कहाँ गई? यहाँ गई, यानी सुई घूम कहाँ चुकी? यहाँ चुकी है। तो आप देखेंगे 30 30 60 30 90 आ रहा ही नहीं आ रहा। क्लियर हुआ? यानी अगर 5 से 5 थोड़ा 10 कम हुआ तो थोड़ा नीचे बढ़ गया होगा, और एक आ रहा 4 बजकर 38 सही, यानी ये वाली सुई घूम के कहाँ गई? 38 से मतलब 40 से थोड़ा सा पहले ये आ रही होगी। ये सुई घूम कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई है। तो बताइए ये भी तो सुई आई हुई कहीं ना कहीं आगे, तो ये सुई कहाँ हुई? जस्ट बिल्कुल इसके बीचों बीच आ गई होगी। तो आप देखेंगे 30 30 60, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, हो गया 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका 90 डिग्री एंगल पूछा जाए तो क्या करना है आपको? एक बार छोटे वाले समय में 3 जोड़ना है और एक बार 3 माइनस करना है। क्लियर हुआ? अब कहाँ कम होता है ये आपको सिखा देते हैं, ठीक है, और सारे आप निकालिएगा कहाँ कम होता है। तो आप देखेंगे जरा, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं एक सेकेंड, जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पर 2 व 3 के बीच में, 2 व 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल निकालिए। जब 2 व 3 के बीच में निकाल लेंगे तो देखिए कैसे निकालना भाई, 2 व 3 के बीच में। तो छोटा समय कौन सा है? 2, 2 में एक बार 3 जोड़िएगा और एक बार 3 घटाइएगा। तो 3 जोड़ते ही कितना आएगा? 5, 5 इंटू 60/11, ठीक है, 5 इंटू में 60/11, और 2 में 3 घटाइएगा। तो आप कहीं 2 से 3 घटाना मुश्किल है, तो 2 को क्या मानिए 14 14, और 14 से 3 घटाइए, कितना आएगा? 11, कितना आएगा? 11, 11 इंटू 60/11। ये तो आपको करना ही करना, 11 से 11 कैंसिल, और ये कितना आएगा? 300/11। तो कितना जाए? 11 दूनी 22 आ रहा होगा। कितना बचेगा? 8, 11 सत्ते 77, यानी 27 से 3/11 आंसर आएगा 2 बजकर 27 सही 3/11, ये आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ दे लेते हैं तो ये कितना आ गया? 60 खाली बचा, कितना बचा? 60। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 बजकर 60 मिनट, और 2 बजकर 60 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या 3 बजे बोलते हैं? कितना बोलते हैं? 3 बजे। अब बताइए 2 व 3 के बीच बनना चाहिए तो 2 बार, लेकिन बना कितनी बार बताइए? हमने तो 2 व 3 के बीच बोला, और एक कब बन रहा है? ये तो बन रहा है 3 बजे। तो क्या इसको हम लोग लेंगे भाई? तो आप कहेंगे इसको नहीं लेंगे। बताइए इसको लेंगे? तो हम लोग कहेंगे इसको नहीं ले रहे होंगे। किसको लेंगे? ये वाला मेरा बनना होगा। ठीक है, यानी इसमें एक बार कम हो गया आपका। अब देखिए आगे, अगर हमसे बोला जाए 3 व 4 के बीच में, 3 व, देखिए ध्यान से, 3 व 4 बोला जाएगा, 3 व 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण। याद करिए भाई, तो 3 व 4 तो हमने फिर से वही चीजें बताई आपको जो बता रहे पीछे। देखिए छोटा समय कौन सा है? 3, 3 में 3 जोड़ देना और 3 से 3 घटा देना। 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, और 6 इंटू में 60/11। ठीक है, अब 3 से 3 घटाओ क्या आएगा? 0, 0 मतलब क्या है? 12। क्या होगा? 12, यानी 3 मानी है 15, और 15 से घटाई कितना आएगा? 12। तो 12 इंटू 60/11। तो आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी 360/11। तो 11 3 33, 30 हो गया भाई, 11 3 33, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11 आंसर आ रहा होगा 3 बजकर 32 सही 8/11। बात कंफर्म है? 32 सही 8/11। ठीक है, यहाँ देखते हैं भाई, 12 छंग 72, 720/11। तो कितना आएगा? 11 छक्का 66, और फिर कितना बच गया? 5, 11 बचे 65, 65 सही 5/11। ठीक है, 11 छक्का 66, 6 बच गया 60, 11 बचे 65, 65 से 5/11 आंसर आएगा 3 बजकर 65 सही 5/11।
बताइए 3:65 से क्या होता है? तो आप कहेंगे नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये भी हमारा नहीं बनेगा, यानी इसका मतलब क्या वही बोलते हैं 4:05 से 5/11। यानी ये समय रियल में है क्या? ये रियल का जो समय है ये है 4:05 सही 5/11। तो ये तो समय भैया कैसे हो गया? ये तो 4 से ज्यादा हो गया। तो बताइए यहाँ बना? तो आप कहेंगे यहाँ भी नहीं बना। तो आप देख रहे हैं एक बार मेरा यहाँ कम हो गया, एक बार यहाँ कम हो गया। कितनी बार कम हो गया? 2 बार। अच्छा पीछे स्लाइड में चलते हैं, जरा देखते हैं ध्यान से कहाँ लिखा है हमने आपको। यहाँ देखिए 90 डिग्री का 180, 90 वाला चलते हैं 90 डिग्री। ये देखिए कितना लिखाया था आपको? यहाँ लिखाया था 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। बनना चाहिए 24 बार, बना कितने? 22 बार। तो 24 घंटे में 44 बार। कितना बना? 44 बार। तो आप देखें कितनी कितनी बार कम हो गया। तो आप देखें जो कम हो रहा हमारे पास, कहेंगे यहाँ कम तो आपका भाई 24 घंटे में 48 बनना चाहिए था। 1 घंटे में 2 बार, तो 24 घंटे में 48 बार है। लेकिन कम तो आप कहेंगे 2 ही बार हुआ, और कम यहाँ करो 4 बार। तो कैसे कम 4 बार हो गया, इस पे ध्यान देखते जरा कैसे। एक बार तो आपका कहाँ कम हुआ? एक बार तो यानी कि 2 बार 3 के बीच में 1 बना, 3 बार 4 के बीच में 1 बना। बनना चाहिए था 4 बार, मतलब इस बीच में बनना चाहिए मेरे पास कितनी बार? 2 बार 3 के बीच में 2 बार, और 3 बार 4 बीच में 2 बार, तो 4 बार। लेकिन बना कितने बार? 2 बार। तो 2 तो यहाँ से कम हो गया। जैसे 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार। 12 घंटे में 24 बार, ठीक है। लेकिन वो बना नहीं, तो कैसे आपका ये देखते हैं ध्यान से अगली स्लाइड पर। अब एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 8 व 9 के बीच में 90 डिग्री कोण, ठीक है। जब 8 व 9 के बीच आप निकाल लेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। छोटा समय कौन सा? 8। छोटा समय कौन सा है? छोटा समय 8। 8 में एक बार 3 जोड़िएगा और 3 घटाइएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 इंटू 60/11, और 3 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 5 इंटू 60/11। यही आ रहा होगा। तो आप देखेंगे 11 से 11 कैंसिल, यानी जो आंसर आएगा ये आएगा 8:60। और 8:60 रियल टाइम होता है क्या? ये होता है 9 बजे। हमने क्या 9 बजे बोला? हमने बोला 8 व 9 के बीच थे, तो नहीं बना, कैंसिल नहीं बना। ये कितना आएगा? 300/11, और इसको लिखते हैं 27 सही 3/11, यानी आंसर आएगा 8:27 सही 3/11। बन रहा, बिल्कुल बीच में आया, ठीक है। आगे सवाल देख लेते हैं एक और। जैसे इसी में बोला जाएगा 9 व 10 के बीच में, 9 व 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल। क्लियर हुआ? 9 व 10 के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो जब 9 व 10 के बीच में हम लोग देख रहे होंगे 90 डिग्री एंगल की बात करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। छोटा समय कौन सा? 9। 9 में 3 जोड़ दीजिए और 3 घटा दीजिए। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 इंटू 60/11, और यहाँ क्या आएगा? 9 से 3 घटाइए तो कितना आएगा? 6। 6 इंटू 60/11 कन्फर्म। तो आप देखेंगे 12×72 720/11, और ये वैल्यू आएगी 360/11। यही बन रहा होगा। अब बताइए इसको तुम कहीं बार भी तक लिखिए 65 से 5/11, तो आंसर आपका आएगा 9:65 से 5/11। जबकि ये रियल टाइम क्या होता है? ये टाइम होता है 10:05 से 5/11। तो क्या बात क्लियर हुई? क्या 9:65 आपने कभी सुने? नहीं। तो इसका 60 मिनट इधर ले आइए, तो 60 मिनट इधर आते क्या हो जाएगी? 10। कितना हो जाएगा? 5, यानी 10:05 से 5/11। और इसका भी आपने लिखा था 11 3 33, ठीक है। कितना हो गया? 30। 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। तो जो आंसर आ रहा होगा 32 सही 8/11। आंसर आएगा 9:32 सही 8/11। यानी देखिए यहाँ पर एक बार बना, एक बार ये भी नहीं बना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 8 व 9 के बीच में एक बार बनता, 9 व 10 के बीच में बार। तो कहाँ कहाँ कम हुआ? तो आप देख सकते हैं पीछे हमने कहाँ कहाँ कम दिखाया आपको। आप देखिए यानी कि 2 से लेकर 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। इस 2 घंटे में बनना चाहिए था 4 बार, बनना चाहिए था 4 बार। लेकिन क्या 4 बार बना? तो आप कहीं नहीं, इस 2 घंटे में बना कितनी बार? इस 2 घंटे में बना 3 बार। अब 3 बार कहाँ बना ये भी दिखाते हैं अभी आपको जरा। देखिए 3 बार कहाँ बना? 2 से कहाँ गया? 2 से 3 के बीच में। देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे एक तो आपका ये बना 1 बार, एक आपका ये बना 2 बार, और एक का बन रहा है, एक 3 बजे भी तो बन रहा है, बन रहा 3 बजे। यानी भाई देखिए ये तो भाई 4 बजे इसमें जा रहा है, ये तो ऊपर हो गया, लेकिन ये तो 3 बजे बना कि नहीं बना? करेक्ट 90 डिग्री कोण बनता ही है। तो यही आपका हो गया 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। यहाँ कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। तो यहाँ से ऐसे देखते हैं, ऐसे हमने लिखा 2 से 4, यहाँ लिखा 8 से
10 के बीच में। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। इस 2 घंटे में बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बनता कितना इस 2 घंटे में? इस 2 घंटे में बनता आपका 3 बार। कितना बार बनता है? 3 बार आपका बनता है। ठीक है, कितना बन गया? 3 बार। तो 3 बार कितना आ गया? 6 बार। आप बताइए क्या 12 घंटे में आपका एक बार 3 ही बजता है और एक बार 9 ही बजता है? ठीक है, 24 घंटे में 2 बार 3 बजेगा, 2 बार 9 बजेगा। बात कंफर्म? सुबह का 9, शाम का 9, सुबह का 3, दोपहर का 3। कंफर्म सभी को? तो आपका एक बार यहाँ से कम हुआ, एक बार यहाँ, तो 2 बार कम हुआ 12 घंटे में। और अगर ये 24 घंटे ले लिए जाए तो ये 2 बार यहाँ से 2 बार यहाँ से कम, तो 4 बार कम। बनना चाहिए 24 घंटे में 48 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? 44 बार। कंफर्म भाई? तो बोला था 2 से 4 के बीच में कितनी बार बनता है? तो आपका आंसर 3 बार। 8 से 10 के बीच में आंसर कितनी बार? 3 बार। कंफर्म? अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। और जैसे क्वेश्चन एक हमने ले लिया कि यहाँ लिया है सुबह के 1 बजे से या दोपहर के 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से रात के 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? ठीक है, 90 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर ये पूछा जाता तो आप बताइए ध्यान से, हम आपको यहाँ पीछे लिख के दिखाते हैं। आप देखेंगे 1 से क्या आएगा? 2, 2 से क्या आएगा? 1 सेकंड, आप कहेंगे 1 से क्या आएगा? 2, यहाँ लिखिए 1 से आपका आएगा 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9, 9 से 10, 10 से 11। कहाँ तक जाना है? बस 11 तक जाना। पीएम से पीएम ही जाना, तो दोपहर के 1 बजे शुरू हुआ था और रात 11 बज गया होगा। बात समझ आ गई? तो आप बताइए 1 से 2 के बीच में कितने बार बना था? तो आपका आंसर 2 बार। 2 से 4 के बीच में कितने बार बना था? तो आपका आंसर 3 बार। अभी पीछे लिखा चुके। 4 से 5 बीच में 2 बार बनेगा, 5 से 6 के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार, 7 से 8 बीच में 2 बार, लेकिन 8 से 10 के बीच में 3 बार। क्या लिखा है आपको? ठीक, इन सबको जोड़ दीजिएगा बाद में 3 बार। तो और 10 से 11 के बीच में 2 बार। जब सबको जोड़िए तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 15, 15 3 18। क्या बन रहा है? 18 बार आपका बन रहा है। क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, समझिए जरा ध्यान से। 1 से 2 के बीच में 2 बार, 2 से 4 के बीच में 3 बार, 4 से 5 के बीच में 2 बार, 5 से 6 2 बार, 6 से 7 2 बार, 7 से 8 2 बार, 8 से 9 तो था नहीं, 8 से 9 बना था लेकिन 1 बार, फिर 9 से 10 एक बार, एक 9 बजे वाला, तो 3 बार आ गया। 10 से 11 2 बार। तो हमने कहा आप सीधे जाइए 1 PM से 11 PM। कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने घंटे हुए? 11 घंटे, सॉरी 10 घंटे। 1 घंटे में 1 बार, तो 10 घंटे में, देखिए 1 घंटे में 2 बार, तो 10 घंटे में तो आप कहेंगे 20 बार। कितना बनना चाहिए था? 20 बार। भाई आपको पता 1 घंटे में बनता है 2 बार, तो 10 घंटे में 20 बार, लेकिन आप देखिए कितना बन रहा है? 18 बार। तो आप ये देखिए, जब दोपहर 1 बजे से रात के 11 बजे तक गए, क्या 3 बजे के समय बीच में आया? तो आप कहेंगे बिल्कुल आया। क्या 9 बजे के समय बीच में आया? आप कहेंगे बिल्कुल आया। अगर 3 बजे के समय और 9 बजे के समय दोनों बीच में आ रहे हैं तो कितना घटाना आपका? 2 आपको माइनस करना होगा। यहाँ से 2 कर दीजिए माइनस, तो आंसर कितना आएगा? 18 बार आ रहा होगा। अगर कोई एक समय बीच में आ रहा हो तो 1 माइनस करना होगा, दोनों समय बीच में आ रहे हो तो 2 माइनस करना होगा। बात कंफर्म आपको? क्या बताया हमने? अगर आपका खाली 3 बजे के समय बीच में है तो 1 माइनस करिएगा, दोनों समय बीच में है तो 2, यानी 3 और 9 दोनों समय बीच में आ रहा तो 2 माइनस करिएगा। कहीं से मान लो पूछ दिया जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा गया आपसे 11 बजे से रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक 90 डिग्री कोण कितने बार बनेगा? तो आप बताइए, जब रात 11 बजे हो तो फिर 12 होगा, 1 2 3 4 5 6। क्या 9 बजे से बीच में कहीं पर आया? तो आप कहीं नहीं आया। आप देखिए 11 से 6 जाएं तो कितने घंटे होंगे? ध्यान से देखिए, जब 11 से 6 जा रहे होंगे तो कितने घंटे आएंगे? तो आप कहीं जो घंटे आ रहे होंगे हमारे पास वो 7 आ रहे होंगे। कितने घंटे आएंगे? 7 घंटे। तो 1 घंटे में 1 बार, सॉरी 1 घंटे में 2 बार, 7 घंटे में 14 बार। बनना चाहिए था 14 बार, लेकिन बनता कितनी बार? 1 बार कम करिए। कहाँ कम हुआ? देखिए ध्यान से, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। 11 से 12 के बीच में 2 बार, 12 से 1 के बीच में 2 बार, 1 से 2 के बीच में 2 बार, और 2 से 4 के बीच में 3 बार लिखाया था, और 4 से 5 के बीच में 2 बार, 5 से 6 के बीच में 2 बार। सबको जोड़िए भाई।
दो दो चार दो छः, छः दो आठ, दो 10 3 13, आया 13 बार कि नहीं। और यहाँ कितना 14 बार, तो इससे एक क्या करेंगे कम, तो आंसर कितना आएगा 13 बार। अब एक क्यों कम किया आप बताइए। जब 11 बजे से 6 बजे तक गए तो कौन समय बीच में आया, तो आप कहेंगे 3 बजे का समय बीच में आ रहा। ध्यान रखिए कौन समय बीच में आ रहा, 3 बजे का समय बीच में आ रहा। अगर केवल 3 बजे का समय बीच में आ रहा है तो आपको एक माइनस करना, और जब दोनों समय 3 बजे का समय बीच में आए और 9 बजे का समय बीच में आए तो आपको 2 माइनस करना। कन्फर्म, दोनों टाइम बीच में आए तो 2 माइनस करना, एक टाइम बीच में तो 1 माइनस करना। कन्फर्म 90 डिग्री, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, और आपको कौन सा पूछा गया आपसे 180 डिग्री। क्लियर सभी को, सारे टाइप क्लियर, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। एनी डिग्री, मतलब 60 डिग्री पूछ सकता है, 75 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपको हमने फॉर्मूला लिखा है टी बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। सारे कोण 2 बार बनते केवल 0 और 180 को छोड़कर, तो एक बार चाहे तो फॉर्मूले में प्लस रहना, चाहे तो माइनस रहना, ठीक है क्लियर। तो क्वेश्चन यह था आपसे 0, 90, 180 का पूछा जाता है। 60 डिग्री पूछा, फॉर्मूला लगा सकते हैं टी बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A2 क्या होता दिया गया कोण, A1 क्या होता छोटा एंगल, ठीक। ये अगर आपको नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, देखो हम मेन चीज लिखा दे रहे हैं यहाँ पर, कैसे कर सकते हैं। जैसे ले लेते हैं अगली स्लाइड, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं हमने 30 डिग्री लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी किसके लिए किया था 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए आपने क्या किया था, 90 डिग्री के लिए आपने किया था 3 को प्लस। ये 90 डिग्री के लिए आप क्या कर रहे हैं, जब 90 डिग्री कोण पूछा था तो आपको 3 हमने प्लस कराया और 3 माइनस कराया, यही कराया था, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री कोण आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, आप 2 जोड़िएगा और 2 घटा दीजिएगा। आपसे अगर 30 डिग्री का कोण पूछता है तो आप क्या करेंगे, 1 जोड़िएगा 1 घटा दीजिएगा। आपसे 120 डिग्री का कोण पूछता है तो आप क्या करेंगे, 4 जोड़ना 4 घटा देना, छोटे समय में इंटू 60/11। और 150 डिग्री कोण पूछे आपसे तो क्या करना, 5 जोड़ना और 5 घटा देना। और 180 वाला तो आप लोग निकाले, जो क्या क्या था 6 जोड़ा था 6 घटाया था। देखा कहीं जोड़े थे कहीं घटा रहे थे, बात समझ में आ गया। लेकिन ये बनता है एक बार 180 वाला, ध्यान रखिए जो 180 वाला है ये बनता है एक बार। तो हम लोग कभी क्या करते हैं घटाते हैं, कभी क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो ये हमने बता दिया कब, जब 6 से छोटा समय हो तो 6 जोड़ना है और बड़ा हो तो 6 घटाना है। लेकिन ये सारे कोण कौन सा, 0 डिग्री छोड़कर और 180 छोड़कर सारे कोण घंटे में बनते हैं 2 बार। क्लियर हुआ। तो क्या करना आपको, किसी जैसे मान लो हम आपसे देते हैं 5 व 6 के बीच क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 व 6 के बीच, देखिए ध्यान से, 5 व 6 के बीच 60 डिग्री कोण कब बनेगा, निकाले, एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला, एक बार आप क्या करिएगा, एक बार आपको करना है इसमें छोटे समय में क्या करना, आपको 60 डिग्री कोण निकालना। तो आप 2 जोड़िए 2 घटा दीजिए, ठीक है। इसमें 2 जोड़ दीजिएगा और 2 माइनस, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 इंटू 60/11 और 2 घटा दीजिए तो कितना 3 इंटू 60/11, यही आ गया। तो आप देखेंगे 420/11 और ये वैल्यू आई 180/11, यही आ रहा होगा। तो 42 वाले देखिए 11 3 33 कितना बच गया 9, 38 मतलब 11 88, 38 सही 2/11, आंसर आएगा 5:38 सही 2/11, 5:38 सही 2/11। और यहाँ देखिए 11 1 कम 11 कितना बच गया 7, 11 छक्का 66, 16 सही 4/11, ठीक है। कितना रहा भाई, 11 1 कम 11, ध्यान देखिए 11 1 कम 11 और कितना बच गया हमारे पास बच गया 60 डिग्री पूछा ना, 5 व 6 के बीच, ठीक है। तो हमने कितना 2 उठाया 2 जोड़ा, ठीक है, 2 3 हाँ 180। तो 11 1 कम 11, 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66 4 बच गया। तो आंसर कितना आएगा 5:16 सही 4/11, क्लियर। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास आंसर आए हैं, एक आ रहा 5:38 सही 2/11 और एक आ रहा 5:16 से 4/11। एक बार आपको घड़ी में दिखा देते हैं कि ऐसा है, देखिए ध्यान से, एक घड़ी बना लेते हैं छोटी, यहाँ पर यहाँ लिखा है 12, ये लिखा है 6 आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ लिख दिया हमने 12, ये लिखा है 6, ये लिखा है 3, यहाँ लिख दिया 9 8 7 5 4 4 5 1 2 10 और 11 बन गया। क्या बोला है 5:16, ठीक है। तो 5:16 तो आप देखेंगे जब 5 बजा होगा, जब 5 तो कुछ ऐसे ही 5 बजा होगा,
ठीक है। तो अभी कितने डिग्री कोण है यहाँ पर, तो आप देखेंगे 5। थोड़ा सा सुइयां सही कर दें, देखिए ध्यान से। जब 5 बजा होगा, क्या इसी टाइप से आपका 5 बजा होगा, ठीक है। यही 5 बज रहा, ठीक है। कोण कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 गैपिंग 150 डिग्री का। तो जब यहाँ पे सुई आएगी 30 कम, फिर एक 30 कम, तो देखिए पहले 5:05 हुआ होगा, तो 30 कम यानी कितना हो गया आपका, हो गया 120 डिग्री। फिर 2 पे आई होगी, फिर 30 कम, आपका कितना आ गया 90 डिग्री। हमें तो 60 बनाना, तो आंसर आया 5:16। तो 5:16 यानी कि लगभग सुई आपकी यहाँ आ गई होगी, ये सुई घूमकर यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तो बताइए ये जब 15 मिनट आई, तो ये भी तो कुछ ना कुछ आगे आई होगी। तो आप देखेंगे ये तो 30 पूरे पूरा है, और 1 ही मिनट तो आगे आई है अभी। अगर 1 ही मिनट खाली आगे आई तो 6 डिग्री कम हुआ, 1 मिनट 6 डिग्री, तो अभी भी 24 डिग्री बाकी। तो 30 और 24 ही हो गया, और ये भी तो कुछ ना कुछ आ गई है। अब आ रहा है 5:16, घंटे वाली सुई 1 मिनट कितना बनाती है, आधा डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट आधा डिग्री 16 मिनट में, तो 16 मिनट का 16 आधा कर दो 8, यानी कि 30 8 32, 30 और 20 50, 50 2 52, और इधर से कितना हो गया आपका 8, क्या हो गया 60 डिग्री पूरा पूरा, ठीक है। अभी आपका सही बटे 11 में भी, तो इसलिए यहाँ से बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो आंसर क्या है, 5:38 से 2/11 और 5:16 से 4/11। क्लियर हुआ सबको। तो एनी एंगल, कोई भी एंगल निकालना हो, आपसे कोई पूछ दे 45 डिग्री निकालना, तब भी आप निकाल सकते हो। यहाँ देखो बता देने चीजें, ध्यान से देख लीजिएगा। हम 1 डिग्री, ध्यान से 30 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ना, एक बार 1 जोड़ना, एक बार 2 घटाना। तो अगर 1 डिग्री कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 करेंगे। तो अगर मान लो हमसे कोई कहते 45 डिग्री निकालिए, तो क्या करेंगे, प्लस, देखिए सॉरी ये क्या होगा, 1 डिग्री निकालना हो, क्या होगा प्लस माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा, क्या 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर कोई हमसे पूछे 45 डिग्री निकालिए, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1/30 और इंटू क्या आएगा 45, काट दो भाई, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, यानी 45 डिग्री कोण निकालने के लिए आपको एक बार 3/2 जोड़ना होगा और एक बार 3/2 हटाना होगा। कंफर्म हुआ। तो चाहे तो आप फॉर्मूले से लगाइए और चाहे तो इससे लगाइए। मेरे हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा तो हमने आपको सारे बता दिए, कंफर्म चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये तो सारी चीजें आज की आपकी क्लास की हो गई। क्या क्या बताया, सारे कोण निकालने आपके आ गए, ठीक है। चाहे 0 डिग्री पूछे, चाहे एंगल कोई पूछे आपसे, और चाहे टाइम पूछे, सब। अब हेडिंग डालेगा वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। क्या डालेगा, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। सबसे पहले डालेगा मिरर इमेज। क्या डालनी, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। कन्फर्म भाई। तो आपसे घड़ी में जैसे बोला जाएगा कि किसी घड़ी में मान लो 4 बजे है, तो उस समय मिरर इमेज क्या होगा, तो क्या निकालना, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। जैसे मान लो यदि किसी घड़ी में क्या करना होता है, देखिए मिरर इमेज में कुछ नहीं, जो भी वैल्यू दे रखी हो आपको 11:60 से घटाना होता है। क्या करना होता है, 11:60 से माइनस करना होता है। आपको 11:60 से हम वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर घड़ी का समय माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से घड़ी का समय हम माइनस कर दें, तो क्या समय निकल के आएगा यहाँ पर, 11:60 से अगर हम घड़ी का समय माइनस करें तो क्या निकल आएगा, दर्पण का समय निकल के आएगा, दर्पण का समय। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ। और अगर 11:60 से ही हम अगर हम दर्पण का समय माइनस कर दें, दर्पण का समय माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा आपका, निकल के आ जाएगा घड़ी का समय। क्या निकलेगा, घड़ी का समय। बात कंफर्म है, क्या निकले, घड़ी का समय निकल आएगा। तो कभी बोले कि एक दीवार घड़ी है, एक दीवार घड़ी में एक व्यक्ति एक कमरे में घुसा और उसने दीवार घड़ी सामने लगी, तो उसे शीशे पे समय देखा, तो उसमें समय हो रहा है 2:45। तो बताइए उस समय सही समय क्या था। तो हमने क्या होता है आपसे, अगर भाई घड़ी अगर आपको दर्पण का समय आपने दर्पण में देखा तो आप घटा दीजिए भाई, यानी खुद को मिला के आपको 11:60 से घटाना, वैल्यू क्लियर आपकी आ जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने लिखा कि यदि किसी घड़ी का समय, यदि किसी घड़ी का समय 4:15 है, यदि किसी घड़ी का समय 4:15 है, तो उसमें दर्पण का समय क्या होगा,
दर्पण का समय क्या होगा, दर्पण का समय क्या होगा। कैसे निकालना आपको, क्या बताया आपको, 11:60 से वैल्यू को माइनस करना, कहीं भी कर दो, देखो 11:60 से क्या माइनस करना, 4:15। तो 4:15 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना वैल्यू आएगी, ये आएगी 45, और ये वैल्यू कितनी आएगी 7 आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा 7:45। क्या कंफर्म हुआ सभी को, कंफर्म चीज, यानी 11:60 से जैसे ही माइनस करेंगे कितना आएगा, हमारे पास आ गया 7:45। ठीक है, यानी अगर हम यहीं दे दें, यदि किसी दर्पण का समय, दर्पण का समय 8:20 था, तो बताइए उसमें घड़ी का समय क्या होगा, घड़ी का समय क्या होगा। क्या मिलता है, यदि किसी दर्पण समय 8:20 है तो उसमें घड़ी का समय क्या होगा, तो फिर वही आपको करना 11:60 से घटा दीजिएगा, 11:60 से क्या घटाएंगे 8:20, तो ये आएगा 40, और ये कितना आएगा 3, यानी 3:40। कंफर्म हुआ भाई सभी को, क्लियर। यानी आपसे कभी भी मिरर इमेज की बात करता तो आपको क्या करना, 11:60 से माइनस कर देना, कंफर्म। अब एक टॉपिक और इसका बचा अपना, कौन सा, वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, देखिए ध्यान से, जल प्रतिबिंब अगर आपको निकालना तो क्या करना होता है, हमें जो भी समय दे रखा है उसको 18:30 से घटाना होगा। किससे घटाना होगा, 18:30 से। 18:30 से यदि हम घड़ी का समय घटाएंगे, घड़ी का समय माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा आपका जल प्रतिबिंब निकल के आएगा। क्या निकलेगा, जल प्रतिबिंब, जल का समय, क्लियर। और अगर हम 18:30 से ही जल का समय घटा दे, यानी जल प्रतिबिंब घटा दे, जल का समय माइनस कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका जो निकल के आएगा वो घड़ी का समय निकल के आएगा, घड़ी का समय। बात कंफर्म हुई। कभी कभी क्या होता, यदि मिनट की संख्या 30 से ज्यादा हो जाए, यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो जाए, ध्यान रखिए, यदि मिनट आपके 30 से ज्यादा हो जाए, मतलब 30 प्लस हो मिनट आपके, 30 प्लस, ध्यान देखिए कहता है यदि मिनट आपके 30 प्लस हो जाए, मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो जाए, तो क्या करना होगा, आपको 17:90 से माइनस करना होगा। किससे, 17:90 से माइनस करना होगा, कोई भी समय आपको, क्लियर सभी को। ठीक है, जैसे बोला गया, एक सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जिससे बोला जाए किसी घड़ी में, किसी घड़ी का समय 11:25 है, तो बताइए जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जल का समय, जल का समय आपको ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको क्या था, 18:30 से माइनस कर देना। आप इसको 18:30 से माइनस करेंगे, कितना भाई 11:25 को, तो कितना आएगा, तो आपके यहाँ से 5 आ जाएगा, और 18 से 11 कितना आ गया 7, यानी आंसर आएगा 7:05। कंफर्म सभी को। ऐसे मान लो किसी ने दिया है, यदि जल का समय, मतलब सही क्वेश्चन क्या हुआ, जल का समय, किसी ने क्या हुआ, मान लो इसको देखा जल का समय। अब जल का समय कैसा, मतलब कि क्या, घड़ी को उल्टा रखा जाता है, यानी भाई पानी में देख रहे हैं, जल का समय मतलब घड़ी को उल्टा रखा जाता है। जल का समय मतलब आपको दे रखा, मान लो दे रखा है 2:50, आपको निकालना है घड़ी का समय। बताइए घड़ी में उसमें क्या होगा, घड़ी का समय, तो कैसे निकालेंगे घड़ी का समय, तो आपको 18:30 से वैल्यू हटा पाओगे क्या, 30 से 50 मिनट घटेंगे, तो आप कहेंगे तो किससे हटाना होगा, मिनटों की संख्या यदि 30 से ज्यादा हो गई तो किससे घटाएंगे, 17:90 से, तो घटाइए 17:90 से, तो इसको 17:90 से माइनस कर दीजिएगा, इसको 17:90 से माइनस करिए, कितना भाई 2:50, तो आप घटाएंगे तो बचेगा 40, और 17 से 2 गया कितना से गया 15, और 15 क्या लिखते हैं 3:40। कंफर्म भाई सभी को, क्लियर हुआ सभी को, 3:40। तो आज का जो टॉपिक था हमारे पास, हमने आपको बताया 180 डिग्री एंगल निकालना, 90 डिग्री एंगल निकालना, और 90 डिग्री, इसके साथ साथ आपको 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45, कोई भी एंगल निकालना, एली एंगल, सारे सारे एंगल बता दिए। ठीक है, और साथ साथ आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो आपका ये इतना टॉपिक खत्म हो गया। अब केवल आपका एक टॉपिक बचा है,
फॉल्टी क्लॉक यानी कि घड़ियों का धीमा अथवा तेज होना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। तो हमारा आशा करते हैं कि आज की आपको जो वीडियो है, ये जो क्लास रही है, आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसका अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से इसको पढ़ें और एक जो पॉइंट है इसके बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लॉक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब 2 क्लासें भी हुई हैं और आपका लगभग 80% टॉपिक खत्म हो गया। अब केवल एक क्लास आपकी और होगी, उसमें आपके फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एक क्लास में आपका टोटल प्रैक्टिस करा दी जाएगी और पूरा चैप्टर ये आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान से देखिएगा लेक्चर को और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।